हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक में से मैं आज आपको फोर्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज मैं आपको उसकी 1 बाय 1 4 एक्सरसाइज हैं, सभी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी इस वीडियो में, प्लस उसकी जो एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मार्क करवा दूंगी आपकी बुक में, और एक एक क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक में से स्टार्ट कर रही हूँ। 4.1 में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स अ जर्नल फॉर्म। इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है दैट इज ax square plus bx plus c is equals to 0. This is a quadratic equation. इसमें सबसे पहले x स्क्वायर होती है x की पावर 2, देन x की पावर 1 होती है और लास्ट में x नहीं है तो यू कैन से x की पावर क्या है 0. c को हम कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी x नहीं है। तो x की पावर ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है जी। और 2 से स्टार्ट होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, 2 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखा जाए तो a है। a क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर b ऑफ x, और जहां पे कोई भी x नहीं है उसे आप बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म। दिस इज द कांस्टेंट टर्म। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ जर्नल फॉर्म। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वही आपको बताऊंगी। इससे पहले आपकी 2 एग्जांपल्स दे रखी हैं यहाँ पे, आप इनमें से कोई भी पार्ट सॉल्व करके देख सकते हो, सभी सिमिलर ही हैं, मैथड सेम है, मैथड क्लियर होना चाहिए। इसमें कुछ ये नहीं बताया जा सकता कि पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन आ सकता है, यही इक्वेशन आ सकती है, मैथड आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करना है, तो मैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका वेरी फर्स्ट पार्ट। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज x plus 1 whole square. So it is a x plus 1 whole square which is equal to 2 into x minus 3. हमें ये जस्ट ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो लास्ट में इक्वेशन बनती है वो इस फॉर्म में आ रही है या नहीं। अगर वो इस फॉर्म में होगी सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप कि ये सबको पता होगी आइडेंटिटी, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 1। यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2x माइनस 6। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे ओपन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 2x हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव का इधर आके इसने नेगेटिव ही होना था, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। मैं माइनस 6 को इधर लेके आऊंगी, सो प्लस 6 इक्वल टू 0, सो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको ये चेक करना है इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है ना सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नेक्स्ट टर्म x वाली या फिर कांस्टेंट टर्म, इन दोनों में से कोई टर्म अगर मिसिंग भी होती है स्टिल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो हमारी इक्वेशन बनी है अगर एक्स स्क्वायर ही प्रेजेंट नहीं है, ओनली x है आपके पास और क्या है 1 है, x है और आपके पास यहाँ पे x का कॉफिशिएंट आ गया और 1 इन द सेंस कि कोई कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट है कि फर्स्ट फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो मिसिंग भी हो सकते हैं। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे x नहीं है तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0.x प्लस 7 इक्वल टू 0, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास और x का कॉफिशिएंट जो नहीं प्रेजेंट है उसे हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को भी हम 0 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसका भी बताने वाली हूँ
सेवेंथ पार्ट बताने वाली हूँ x+2 का क्यूब वाला, ठीक है जी। तो मेरा यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट ही होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सो ध्यान से देखिए, आपकी बुक का सेवेंथ पार्ट है होल क्यूब विच इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। So it is a statement x+2 whole cube. x+2 whole cube है, that means you have to apply here identity a plus b whole cube. So एक बार लिख लेते हैं क्या होती है, which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So this is the identity for a plus b whole cube. I am just applying this identity in the left hand side. So it becomes x cube. यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है. So it is a 2 cube 3x2 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2x क्यूब माइनस 2x, मैंने नीचे लिखा हुआ है इस तरफ, ठीक है जी। अब इसे ओपन कर रही हूँ x क्यूब प्लस 8। वैसे तो आपको ये बता दिया जाए, जब x क्यूब आ जाता है उससे क्लियर हो जाता है कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्यूब आ गया ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। पर कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी x क्यूब आ जाता है और राइट हैंड साइड पे भी, और वो कैंसिल हो जाते हैं, एट द एंड वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 2। यू कैन मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज विच इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रॉपर फैक्टर को ओपन कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x विच इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। हम ऑलवेज क्या करते हैं, जब हमारे पास दो साइड्स हो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जिस तरफ फैक्टर की जो लार्जर वैल्यू होती है उसी तरफ बाकी की सारी वैल्यूज मूव कर देते हैं टू मेक इट अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल बनाना हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी ये सारे फैक्टर्स दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 2x क्यूब जो है 2x क्यूब x क्यूब से बड़ा है। सो मैं 2x क्यूब को सबसे आगे लिख रही हूँ, और ये x क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 8 भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। तो मेरा लास्ट में ये एक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस करेंगे, इट इज x क्यूब, और ये जो 2x है और ये 12x है, दोनों ही नेगेटिव की है, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, इसे एड अप कर देंगे, सो इट बिकम्स 14x। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर वाली जो टर्म है वो एक ही है, माइनस 6x स्क्वायर, ये पहले भी लिख सकते थे, और ये माइनस 8 विच इज द फाइनल आंसर। तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया है। तो x क्यूब प्रेजेंट है लास्ट एट द एंड में, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने पूछा था कि चेक कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इट इज नॉट अ quadratic equation. Now I am just going to solve the next part. Here is the 8th part which is very important for you. तो 8th part solve कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। So मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इरेज कर दूंगी, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। तो मेरा ये थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, आपकी बुक में 8th पार्ट है। अगेन इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट होता है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे इधर x क्यूब था, इधर क्या था 2x क्यूब था, तो हम जो सारी वैल्यू से दूसरी तरफ मूव कर दी हमने, क्योंकि उधर लार्जर वैल्यू थी, कोएफिशिएंट बड़ा था। तो क्यूबिक को देख के तो क्लियर हो जाता है कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, लेकिन कई बार ये क्वाड्रेटिक बन जाती है, वो अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। So I am just applying here the identity which is a minus b whole cube which is equal to, सेम ही होती है इसकी तरह, बस नेगेटिव साइन आ जाता है। सब जगह आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर पूरी आइडेंटिटी एज इट इज रखी है इसके साथ, लेकिन साइन चेंज किए, उधर पॉजिटिव था तो इधर मैंने नेगेटिव लिखा है सारी वैल्यूज पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, सो एक्स माइनस 2 हेयर। So I am just solving here. x cube cancel to each other, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अभी हम ये सारी वैल्यूज इधर मूव करेंगे, तो 6x के इधर आगे पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या था माइनस x, ये 12x इधर आके नेगेटिव का हो गया,
और ये 1 ऑलरेडी इधर पॉजिटिव का था, ये -8 इधर आके +9 हो गया। मैंने साथ साथ में आप देख रहे हो कि कांस्टेंट टर्म, x वाली टर्म और x स्क्वायर वाली टर्म कंबाइन कर दी है, कुछ इस तरह से मूव किया कि उनको एक साथ कंबाइन भी कर दिया है। सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो इट बिकम्स 2x², 6 में से 4 माइनस कर दिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये 13x, सॉरी नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि जो लार्जर वैल्यू उसके आगे नेगेटिव का साइन है। 9 + 1 क्या हो गया 10। अब आप देख सकते हो इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। सो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन देख के जज नहीं कर सकते कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। कई बार क्यूबिक की जो एक्स क्यूब होती है वो दोनों तरफ आके कैंसिल भी हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स बताए हैं, एक और पार्ट बताती हूँ आपको, इसका थर्ड पार्ट बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो हियर इज द फोर्थ पार्ट। सो मैं इसे इस तरफ इरेज कर रही हूँ। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो रहा है। आपको बता दो आपके एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है ये, x - 2 × x + 1 विच इज इक्वल टू x - 1 × x + 3। इसे भी चेक करना है इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट। तो क्या करेंगे, दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ पहले x को दोनों के साथ, फिर -2 को दोनों के साथ। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉपर पैटर्न में करते हो तो कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है। अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, पैटर्न कोई फॉलो कर नहीं रहे हो, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले आप x को करेंगे दोनों के साथ, फिर -1 को। ध्यान से देखिएगा, मैं x को दोनों के साथ करने वाली हूँ। x², x को 1 के साथ किया x, -2 को x के साथ किया -2x, प्लस माइनस -2 को 1 के साथ कर रही हूँ। दूसरी तरफ x को नेक्स्ट x के साथ कर रही हूँ x²। जब मैंने x को 3 के साथ किया 3x, x के साथ किया -x क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था। अब -1 को 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब आप ये देख सकते हो कि x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे x और -2x है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, -x -2। इस तरफ भी 3 में से 1 माइनस कर दिए तो आ गया 2x -3। तो ये 2x बड़ा है तो मैं इसलिए दोनों टर्म्स को उधर लेके जा रही हूँ। ये -x उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा और -2 भी पॉजिटिव का हो जाएगा, और 3 तो स्टिल नेगेटिव का है तो नेगेटिव का ही रहेगा क्योंकि उसको मूव नहीं किया। दूसरी तरफ आ गया 0। 2x और x क्या हो गया 3x, +2 और -3, प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस किए 1। सो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी x² वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, x वाली टर्म मिसिंग हो सकती है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो सकती है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन x² वाली टर्म होना जरूरी है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने एक्सरसाइज 4.1 का वेरी फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ड्यू टू कोविड-19 ये आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। सीबीएसई ने और पंजाब बोर्ड ने कुछ सिलेबस जो है 10th क्लास का रिड्यूस किया है, तो उसमें से ये टॉपिक आपका रिड्यूस हो चुका है। तो मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जो सब पार्ट्स हैं जितने भी हैं उनमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। सो नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अभी मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड प्लस उसके क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सरसाइज 4.2 आई एम जस्ट इरेजिंग हियर। तो ये 4.1 हो चुकी है आपकी, अब हम 4.2 कर रहे हैं। चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए लास्ट तक वीडियो देखते रहें सो दैट आपका चैप्टर एक ही वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड भी क्लियर कर दूंगी और साथ में आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी, क्वेश्चन से आपको मेथड भी क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है तो मैं इनमें से आपको 2 पार्ट सॉल्व करवाने वाली हूँ बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो वेरी फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपको बताने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट।
सो आई एम जस्ट हेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 में बता दिया था। सो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। आपकी बुक में से फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है जी। अभी देखिए ध्यान से, मैं फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर कराने वाली हूँ, आपको मेथड प्रॉपर बताऊंगी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में हम इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। करना क्या होता है, आपको ऑलवेज इसको इसके कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हियर इज द 1, तो यहाँ पे तो 1 है ना कॉफिशिएंट, 1 को -10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, योर प्रोडक्ट इज -10। आपका प्रोडक्ट है -10, जैसा कि आप सेकंड चैप्टर में भी किया था ना हमने, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेम वैसे ही है। सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे ये जो चीज होती है ये आपका होता है सम है आपका -3। अब आपको 2 टर्म्स ऐसी लेनी होती है जिसे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ये आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3 आना चाहिए। अब वो 2 नंबर हमें सोचने पड़ेंगे। जब हमें कुछ सोचना पड़ता है तो हम क्वेश्चन गलत भी कर लेते हैं। तो मैथ्स में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी एक मेथड है, शॉर्टकट है, वो मैं आपको बताती हूँ कि जिससे आप वो 2 नंबर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो एक छोटी सी वैल्यू है, कोई 2 नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 3 आए, इतना सब तो हम सोच सकते हैं ना। जैसे 5 2 द 10, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3। लेकिन यहाँ पे अगर 840, 1080, 1050 कुछ ऐसी बड़ी टर्म आ जाती तो हम सोच नहीं सकते, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। सोच सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका एलसीएम लीजिए ऑलवेज, उसके फैक्टर्स बना दीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वहां से आपको हमेशा 2 नंबर मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ से मुझे 2 नंबर मिल गए, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो ऑलवेज यही आएगा क्योंकि हमने इसी के तो फैक्टर बनाए हैं। लेकिन इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट, अगर मैं ऐड करती हूँ तो 7 हो जाएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा 3। अब इनके साइंस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लेंगे, x² एज इट इज। अब ये जो 3 है इसकी स्प्लिटिंग करनी होती है हमें, तो जो 3 है वो नेगेटिव का है, तो बड़ी टर्म में नेगेटिव की लेने वाली हूँ। यहाँ पे देख लीजिए दोनों में से बड़ी 5 है, 5 के आगे मैं नेगेटिव लिया क्योंकि मुझे नेगेटिव का 3 चाहिए। ये -10 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। अभी मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x -5 बच गया। इन दोनों में से ये जो ब्रैकेट यहाँ पे होती है ना, इसको सेम को यहीं पे लेना होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या आ गया x -5, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाएगा, +2 के साथ। ये मैंने 0 एज इट इज लिख दिया। आपकी हमेशा ये ब्रैकेट सेम होगी क्योंकि हमने खुद ही तो किया होता है, यहाँ पे जो फैक्टर कॉमन है वही हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये x -5 एक बार कॉमन आ गया है। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा +2। सो इसके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो गया है। तो इसका क्या होगा आगे फर्दर सॉल्व करना, आइदर x -5 = 0 और x +2 = 0। तो ये क्या बन जाएगा, x जो है 5 आ जाएगा, यहाँ से -5 उधर मूव हो गया, 2 उधर मूव होगा तो -2। तो सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर है वो 5 एंड -2, 2 आंसर्स हमारे आ चुके हैं। ये हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट। तो अभी हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ही बता रही हूँ आपके एनसीईआरटी बुक में से। तो इट्स सेकेंड पार्ट इज 2x² + x - 6 = 0। ये भी हम सेम इसी मेथड से करेंगे, इसी फैक्टराइजेशन मेथड से। इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट कुछ भी आ जाए इसमें कोई इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपको मेथड क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। अब बिल्कुल सेम वैसे ही करने वाली हूँ। इसका कॉफिशिएंट क्या है, अब x² का 2 है, हमें प्रोडक्ट देखना है ना कितना आ रहा है। -6 को 2 से कर दिया हमने, तो हमारा बन गया प्रोडक्ट -12। एंड हमारा जो सम है, सम क्या होता है मैंने बताया था, जो x का कॉफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे x का कॉफिशिएंट -3 था तो आपका सम था -3। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 1 तो आपका सम क्या आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, ये जो 12 है प्रोडक्ट, इसका फैक्टर्स बनाने हैं, वो 2 नंबर फाइंड आउट करने के लिए। सो ध्यान से देखिएगा, 6 2 द 12, 3 2 द 6, सो 3 1 द 3। तो अभी मेरे पास ये फैक्टर बन चुके हैं, मल्टीप्लाई करके तो 12 है, लेकिन हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये देखो 2 2 द 4 और यहाँ से ले ले हम 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा 1 और 4 3 द 12 भी होता है। हमें 2 नंबर मिल गए हैं। हम क्या करेंगे, 2x² को एज इट इज। नेक्स्ट हमारी x की क्या होनी होती है, स्प्लिटिंग करनी होती है हमें, वो हम 4 और 3 की फॉर्म में कर रहे हैं। पॉजिटिव का नंबर चाहिए तो बड़ा नंबर जो पॉजिटिव का ले लेंगे।
सो लास्ट -x जो है वो एज इट इज आ गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसमें से हमने कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं 2x हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया x प्लस 2। अब मैंने बोला था कि ये ब्रैकेट जो है वो पीछे बिल्कुल एज इट इज सेम लेनी है हमें ऑलवेज। आगे x प्लस 2 है तो पीछे भी x प्लस 2 लेना है। तो यहाँ पे x जो है -3x चाहिए हमें। ये -3x कैसे बनेगा, इसे -3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। सो आप देखेंगे हमेशा आप जब ऐसे सॉल्व करते हो ना इसका लास्ट फैक्टर ऑलरेडी बन जाता है। -3 को 2 से करोगे -6 हो जाएगा। नाउ अगेन x प्लस 2 कॉमन। सो यहाँ से क्या बच गया आपका 2x और यहाँ से क्या बच गया -3 इक्वल्स टू 0। अब सेम वैसे ही करेंगे, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यूज आ जाएंगे, मीन्स x के फैक्टर्स आ जाएंगे। x प्लस 2 को 0 के इक्वल करोगे, 2 को उधर मूव कर दोगे तो x क्या आ जाएगा -2, और दूसरी तरफ हम -3 को उधर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू 3। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो एक आपका फैक्टर x 3/2 हो गया और एक आपका हो गया x इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ चुका है सेकेंड पार्ट का। नाउ एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको एक रूट वाला पार्ट बता देती हूँ, दैट इज द थर्ड पार्ट। सो इसके लिए मुझे फर्स्ट पार्ट इरेज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th। एनसीईआरटी बुक सॉल्व की जा रही है यहाँ पे। सो मैं 4.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट बताने जा रही हूँ, स्क्वायर रूट वाला, कि इसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। सो अगेन similar method, you have to just multiply both these numbers constant value with coefficient of x square। so यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आपका प्रोडक्ट आएगा। √2 को √2 से करोगे क्या हो जाएगा 2, 5 2 से क्या हो जाएगा फिर 10, तो योर प्रोडक्ट इज 10 एंड योर सम इज 7 हियर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है सम। प्रोडक्ट और सम मिल गया, अब प्रोडक्ट का क्या करना है फैक्टर बनाने हैं। सो मैंने फैक्टर बना दिए। अब मल्टीप्लाई करके तो 10 आ रहा है, हमें बीच में क्या चाहिए 7। ये बिल्कुल वैसे ही जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था ना वैसे आ गया कि ऐड अप करके 7 आना चाहिए है ना, वही बन गया ना। तो 5 + 2 क्या बन रहा है 7, तो इसकी स्प्लिटिंग कर दूंगी मैं। यहाँ पे √2x² है, पॉजिटिव क्या है तो दोनों ही पॉजिटिव के नंबर लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात माइंड में रखिएगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं 5x भी आगे लिख सकती थी, 2x पीछे लिख सकती थी, तब भी क्वेश्चन हो जाना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्या किया कि 2x आगे रख दिया सो दैट कॉमन लेना ईजी हो जाए। इन दोनों में से x तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में √2 भी कॉमन आ रहा है। वो कैसे, यहाँ से x बच गया। आपको पता है कि √2 इंटू √2 क्या होता है आपका 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2। तो इस 2 में से एक √2 बाहर आ गया तो एक √2 बच गया। सेम फैक्टर पीछे लिख दूंगी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 5x बनाने के लिए क्या चाहिए +5। अब ये ब्रैकेट्स कॉमन, सो यहाँ से क्या बच गया √2x + 5। अगेन आइदर x + √2 इक्वल टू 0 और √2x + 5 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आएंगे, हमेशा क्वाड्रेटिक के दो आंसर्स आते हैं। तो ये इधर चला गया, x आ गया आपका -√2, तो इसमें भी ये 5 इधर चला गया, √2x इक्वल टू -5, ये √2 डिवाइड हो जाएगा -5/√2। सो आपके दो आंसर्स आ चुके हैं, x इज -√2 एंड x इज -5/√2। तो दो आंसर आ चुके हैं। हमने 4.2 एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। उन्होंने ये बोला कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। सो दीज एग्जांपल्स यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक हमारे पास 4 क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगी, 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से देखिएगा, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। सो हम फैक्टराइजेशन टॉपिक कर रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज का। अभी मैं आपको इसके नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं, टोटल काउंटिंग होती है हमारी एक्सरसाइजेस की। सो इसमें भी आपका 4.2 एक्सरसाइज का भी ये 3rd क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आप अपनी प्लीज बुक से देखिएगा। फाइंड 2 नंबर्स हु सम इज 27। 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम भी दिया हुआ है, जिनका प्रोडक्ट भी। सो हम 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं x एंड y। लेट 2 नंबर्स, तो मैंने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए
x एंड y। ठीक है जी, उन्होंने बोला उन दोनों का जो सम है वो आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उनका सम देख लेते हैं, 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए यहाँ से मैं y को इधर मूव कर रही हूँ, सो x की वैल्यू होगी 27 माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हियर। तो मैं 1 को यहाँ पे यूज कर रही हूँ, यूजिंग 1 मतलब कि जो मैंने x की वैल्यू निकाली है ना यहाँ से 27 माइनस वाई, वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी, सो दैट हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये आ गया। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, 27y माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 182। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका कॉफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह कोई बात नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन इसका कॉफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इधर मूव कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 27y हो जाएगा, क्योंकि प्लस 27 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 182 ऑलरेडी पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगेन अब देखिए कि अब हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है। हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है 182 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 182। अब 182 के लिए दो नंबर सोचने तो मुश्किल हो जाएंगे ना, किनको मल्टीप्लाई करें, सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। अब हम इसके सिंपली फैक्टर ले लेंगे, हमें ईजिली वो दो नंबर मिल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अभी 9 2 18 2 1 2 और कुछ कर सकते हैं नहीं, 7 के टेबल पे ही जाएगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो ये फैक्टर बन गई। इनको मल्टीप्लाई करके तो 182 है, हमें 27 देखना है कि 27 कैसे होता है। यहाँ पे मैं 13 और 2 दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 15, है ना। और 13 और 2 को ऐड कर दूं, ये हो जाएगा 15। 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें हम, सॉरी 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26। 26 को 7 से करेंगे तो 182 बनेगा, लेकिन हमें 26 नहीं, हमें 27y चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 7 को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा 14 और यहाँ से ये आ जाएगा 13। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे 182 ही आएगा। और 14 और 13 को अगर आप ऐड भी करते हो 1 + 1 2 4 + 3 27 भी आ जाएगा। दो नंबर मिल गए, एक 14 और दूसरा 13। ऐसे करने से हमें फैक्टर्स इजी मिल जाते हैं। सो ध्यान से देखिए, मैं इस तरह सॉल्व कर रही हूँ, मैंने जस्ट इक्वेशन लिखी है, तो मैं इसके फैक्टराइजेशन नेगेटिव में चाहिए तो ये दोनों ही नेगेटिव के लूँगी मैं, क्योंकि मुझे ऐड करना है। ये वाला मैंने एज इट इज़ लिख दिया है और ये वाला भी एज इट इज़। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग कॉमन फैक्टर्स हेयर, इन दोनों में से कॉमन ले रही हूँ y, तो मुझे पता है y - 14 यही पीछे रखना होता है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें -13। तो अगेन ये दो ब्रैकेट्स जो हैं कॉमन आ गई, सो y - 13 इक्वल टू 0। सो अगेन आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सिमिलरली अनदर वन, हेयर इज द y, तो y लेना पड़ेगा, इसको इधर मूव कर देंगे, इसको इधर। सो y आ जाएगा आपका एक 14 और एक 13। तो ये जो है y का आंसर आ चुका है। हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, अभी तक हमारा y फाइंड आउट हुआ है, हम अभी x भी फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे वो कौन से दो नंबर हैं जिनका सम 27 एंड प्रोडक्ट 182 है। सो इसे इरेज कर रही हूँ मैं। देखिए y है 14 एंड y 13। व्हेन y 14 होगा देन यहाँ से वैल्यू निकालूंगी मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है जी। यहाँ से मेरा x निकलेगा, x क्या आएगा 27 - 14 दैट इज 13। नेक्स्ट केस होगा जब y आपका 13 है, यहाँ पे आप देख सकते हो y 13 है, 27 में से 13 माइनस करेंगे तो x आएगा 14। तो कहने का मतलब ये है दो केसेस तो जरूर बन गए हैं, केस 1 एंड केस 2, लेकिन आंसर तो वही है। नंबर्स कौन कौन से हैं 13 14 13 14, देयरफॉर टू नंबर्स आर, तो आप लिख सकते हैं 13, 14, दिस इज आंसर। तो दो नंबर्स 13 एंड 14 आ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है 4.2 एक्सरसाइज का। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन बताऊंगी अभी आपको मैं, 4th का हिंट दूंगी, सॉल्व आप खुद करेंगे, 4th का हिंट दे दूंगी, प्लस 5th क्वेश्चन का भी हिंट देने वाली हूँ। उसे सॉल्व कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आई होप आपको ऐसे फैक्टर्स लेके एलसीएम लेके सॉल्व करना आ गया है। 4th और 5th का मैं आपको हिंट दे देती हूँ एंड 6th क्वेश्चन कंप्लीट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँगी, सो दैट आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नहीं होता, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं,
एग्जाम में, तो मैं आपको इक्वेशंस बनानी सिखा देती हूँ। 4th और 5th का हिंट देने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4th जो है ध्यान से देखिएगा, उसमें उन्होंने बोला फाइंड टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम क्या है 365 है। आपको कोई दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है लगातार। अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा x + 1। सो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने दो लेट कर लिए, एक x और दूसरा ले लिया हमने x + 1। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि दोनों के स्क्वायर्स का सम क्या है 365। सो ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा x² एंड नदर वन का भी स्क्वायर आ गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365। तो यही था x² + x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये बन गया आपका 365। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर जो है, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ, a² + b² + 2ab विच इज 365। तो x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस ये 2x + 1 इज इक्वल टू 365। इसको इधर मूव कर देंगे, +1 - 365 = 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस करके आंसर आ गया हमारा 2x² + 2x - 364 = 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व करना है और x के फैक्टर निकालने हैं। इसे थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम 2 इनमें से कॉमन ले सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी थोड़ी सी स्मॉलर हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और उसे सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेके फर्दर जो सॉल्व करना है वो आपके लिए छोड़ दूंगी, वो आप खुद कर सकते हैं। x² + x, 2 कॉमन ले रही हूँ 364 को। सो 2 1 = 2, 8 2 = 16 एंड 2 here. So it is x² + x - 182 = 0। 2 तो उधर डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है। इसके फैक्टर्स बनाने, x फाइंड आउट करना, उसे यहाँ सब्सटीट्यूट करना और यहाँ पे 2 नंबर्स फाइंड आउट करना, ये आपका काम है। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है जी, ये मैंने आपको प्रॉपर हिंट दे दिया। इक्वेशन कैसे बनेगी वो भी आपको बता दी है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 5th। इसे आप कंप्लीट खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th स्टार्ट कर रही हूँ मैं। I hope it will be helpful for you। अगर आप थोड़ा सा खुद करेंगे तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज आप सारा देख के ही करने की हैबिट हो जाएगी आपको। सो 5th जो है उसमें क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है और हाइपोटेन्यूज 13 है। आपको अदर 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ राइट ट्रायंगल का। सॉरी। सो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है उन्होंने बोला एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो बेस में x ले रही हूँ, एल्टीट्यूड उससे 7 लेस है तो इट इज x - 7 एंड हेयर द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी है। बेस मैंने लेट कर लिया, लिख लेते हैं कि बेस जो है आपका वो आ जाएगा x और एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एल्टीट्यूड जो है उससे 7 छोटा है एंड योर हाइपोटेन्यूज इज 13। नाउ जस्ट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम इन ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। योर हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड योर परपेंडिकुलर इज x - 7 एंड योर बेस इज x। तो मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर द आइडेंटिटी विच इज a - b होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 13² इज 169। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² - 2ab अगेन x²। सो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं इस तरफ कर रही हूँ +49 - 14x + x²। तो ये x² और x² एड अप होके क्या हो जाएगा 2x²।
सो 169, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अब मैं इसको इधर मूव कर रही हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है ना, तो उधर मूव करके एक तरफ हमें 0 चाहिए, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना रही हूँ। तो साथ में पहले 14x लिख रही हूँ, 49 और 169 उधर मूव होके माइनस का हो जाएगा, तो इसे हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से 9 गए 0, 16 में से 4 गए 12, सो 120 आ जाएगा। आप चाहें तो अगेन 2 कॉमन ले सकते हैं, 60। अब बचा क्या, क्वाड्रेटिक तो बन गई, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये 2 तो उधर मूव होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दी है। इसके फैक्टर्स तो वैसे बहुत ही इजी हैं, 12 5 60, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 7 आ जाता है। तो आई होप कि आप इसके फैक्टर्स खुद बना सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका x आएगा वो आपका बेस होगा, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, एल्टीट्यूड आ जाएगा, एल्टीट्यूड बेस आपको मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन में करना क्या था, एल्टीट्यूड और बेस ही निकालने थे। आई होप कि आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्वेश्चन। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। सो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले आपको स्टेटमेंट क्लियर कर दूं क्या है। 6 में ये बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, कॉटेज इंडस्ट्री अ सर्टेन लिमिट नंबर ऑफ पॉल्ट्री आर्टिकल्स, सॉरी ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पॉल्ट्री आर्टिकल्स हैं, पोल्ट्री फार्म है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहते हैं एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल की, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने हमारे पास आर्टिकल्स हैं, अगर आर्टिकल्स 100 हैं तो उसका डबल करके उसमें आप 3 ऐड कर दो, वो आपकी कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक डे पे 90 रुपीज़ है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताइए कि उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कैसे कर रही हूँ। पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री आर्टिकल्स जो हैं वो हम करेंगे यहाँ पे पोल्ट्री आर्टिकल्स लेट कर लेते हैं, कॉटेज का पोल्ट्री आर्टिकल्स का एक्स ले लेते हैं। पोल्ट्री आर्टिकल्स, पोल्ट्री फार्म नहीं है, पोल्ट्री आर्टिकल्स हैं, ओके। पोल्ट्री आर्टिकल्स जो हैं मैंने एक्स ले लिया। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट क्या है, जितने आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड कर दो, यही है ना। पोल्ट्री फार्म नहीं है, सॉरी, पोल्ट्री आर्टिकल्स हैं। ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसमें 3 मोर देन, तो मैंने 3 प्लस कर दिया, 2x + 3, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगी, ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है उसे अगर हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, वो कितनी है 90। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो मैं 90 को उधर मूव कर रही हूँ तो 0 हो जाएगा। अगर मैं 90 को उधर मूव करके इक्वेशन को इधर लिख लेती, 0 को उधर लिख लेती, तब भी बात सेम होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इधर उधर मूव कर रही हूँ, मैं साइन देखती हूँ, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है तो 90 को उधर लेके जाके 90 हो जाएगा ना। जरूरी नहीं इसको इधर ही लिख के इधर 0 लिखना है, इसको इधर लिख के इधर भी 0 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, नो यहाँ से कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 90। तो मैं मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट देख लेती हूँ। 90 को 2 से करते हैं 180, ठीक है, -90 था तो माइनस आ जाएगा जो भी है। सम आपका क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3। सम आपका 3 है और प्रोडक्ट आपका 180 है। आपको इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करके 180 हो जाए, प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं फैक्टर बना देती हूँ। तो यहाँ पे 5 3 के टेबल पे तो ये आ गया, ये इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। आपको बीच में चाहिए ओनली 3 चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके 90 चाहिए। अभी देख लेते हैं क्या होगा।
2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12 एंड 5 3 ज़ 50। ध्यान से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 आ रहा है। 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 होगा, लेकिन 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो ध्यान से देखिएगा, इसके फैक्टर्स बनाने जा रही हूँ, इसको स्प्लिट कर रही हूँ। 15x माइनस 12x माइनस 90 है। सो कॉमन लेना है इन दोनों में से, 2 तो कॉमन आ नहीं सकता, ठीक है, ओनली x कॉमन आएगा। आप चाहे तो 12 आगे कर सकते थे, कोई बात नहीं, चलो x कॉमन आ गया तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 15, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 15, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इक्वल टू 0। सो आइदर 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये ब्रैकेट्स जो हैं कॉमन आ जाएंगी। 2x प्लस 15 और नेक्स्ट बन जाएगा x माइनस 6। इधर मूव कर रही हूँ, इसे डिवाइड कर रही हूँ। अब देखो x क्या था हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, सो जस्ट निगलेक्टेड, तो इसे निगलेक्ट कर देंगे हम, कांट बी नेगेटिव, ठीक है, और इसको इधर मूव कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, उन्होंने फाइंड आउट करने को क्या बोला, आप देख सकते हो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट पूछी थी, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो आ गए 6 और कॉस्ट क्या है हमारी 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 2 द 12, 12 प्लस 3 15, तो ये 15 रुपीज़ जो है आपकी कॉस्ट आ चुकी है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ चुके हैं 6। दिस इज योर आंसर। सो हमने यहाँ पे 6th क्वेश्चन कर लिया है। योर एक्सरसाइज 4.2 इज कम्प्लीटेड। 4.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको 4.2 की एग्जाम्पल्स में से भी बता दूँ, सारे सेम ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट है। आई होप आपकी 2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी हो। अभी अब हमें करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेट जस्ट अ मिनट, 4.3 एक्सरसाइज। 4.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट है मेथड है, फर्स्ट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो मैं आपको बता देती हूँ। देन उसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे 4.3 एंड 4.4 वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो इस पार्ट 1 में आपको 4.3 के फर्स्ट पार्ट तक बता देती हूँ। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे और एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्लियर कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है हमारी, उसका वेरी फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। आपके 6 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही करना है, उसका ही फैक्टराइजेशन मेथड था, उसका ही मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है। एक और मेथड भी आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो लास्ट एक्सरसाइज में है। So here the method of completing square। तो मैं आपको मेथड भी बता दूंगी प्लस एक क्वेश्चन बता दूंगी, क्वेश्चन भी हो जाएगा और मेथड भी क्लियर हो जाएगा। सो इसका सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन 1 का। तो आप देख सकते हो 7 का फर्स्ट पार्ट है मेरा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा करना कैसे है, तो ये आपको क्लियर कर दूँ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू को उधर ले जाना है। तो ये आ जाएगा -3। उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 4, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, हमेशा उसी नंबर के साथ जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, ध्यान से, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, सबको करना है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना है। अभी नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट है, रफ वर्क होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है √3, उसको 2 के साथ डिवाइड करना है। उसको किसके साथ करना है, 2 के साथ। क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी बनानी होती है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। अगर माइनस की बात करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों में 2 आते हैं तो इसीलिए हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए। तो मैंने इसके कोफिशिएंट को किया, ध्यान से कोफिशिएंट ऑफ x को 2 के साथ डिवाइड करना है। ये आपका वेरी फर्स्ट स्टेप है, ये रफ वर्क ही होता है। और स्टेप 2 में आप क्या करते हो, ये जो आपका आंसर आ चुका होता है उसकी स्क्वायरिंग करते हो। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। जो आंसर आएगा उसको आपको दोनों तरफ ऐड करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐड 3/4 बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पे भी ऐड कर रही हूँ मैंने लिख दिया 3/4, और दूसरी तरफ ऑलरेडी -3/4 था, उसमें भी 3/4 हो गया। ये तो नेचुरली सेम वैल्यू बन गई, लेकिन हर क्वेश्चन में सेम नहीं बनेगी, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सेम बन गई है तो उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है इसका फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट देख लेना, अगर तो पॉजिटिव होगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, नेगेटिव होगा तो a - b का होल स्क्वायर। योर a इज x और b आपका क्या होगा, यहाँ पे ये जो निकाला होता है ये ऑलवेज आपका b होता है। जब आप उसे कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करते हैं ना, वो ऑलवेज आपका क्या होता है b होता है। √3/2 आपका b है, तो आप यहाँ पे लिखोगे √3/2 पॉजिटिव का स्क्वायर। इस तरफ जो आंसर आ गया आप वो लिख दोगे। तो हमेशा यहाँ पे एक फॉर्म बनानी है। यहाँ पे प्लस वाली इसलिए बनी क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, x + √3/2। दिस इज योर रफ वर्क। यहाँ पे इसका आगे कर रही हूँ मैं, स्क्वायर 0, स्क्वायर 0 है तो दैट मीन्स दो फैक्टर 0 के इक्वल है। ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो इसको 1 by 1 उधर ले जाएंगे, -√3/2 एंड -√3/2। तो दोनों के आंसर्स क्या आ चुके हैं, x = -√3/2 आपका आंसर आ चुका है। दिस इज योर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो एक बार जस्ट रिपीट कर रही हूँ सो दैट इसके जो नेक्स्ट पार्ट है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 4.3 के बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, प्लस 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 फॉर दिस लेक्चर। आई एम जस्ट रिपीटिंग नाउ। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट टर्म को मूव ऑन दिस साइड, देन मूव करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो x का कोफिशिएंट बनता है उसे 2 के साथ डिवाइड करना है, ऑलवेज 2 के साथ। ये डिपेंड नहीं करता कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। उसके बाद उसका स्क्वायर कीजिए, जिसके साथ डिवाइड करें वो आपका b बनेगा, a + b का होल स्क्वायर में जो b होता है। और जिस उसका स्क्वायर जिसको करोगे वो जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करना है बोथ साइड, उसे जस्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको a + b का होल स्क्वायर हमेशा लिखना है, तो वो ऑलवेज यहाँ पे तो x ही आएगा, फिक्स्ड है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ तो हमने डिवाइड कर दिया, वो तो अकेला x स्क्वायर रह गया ना, तो ऑलवेज x आएगा। तो b की वैल्यू ऑलवेज ये वाली आएगी। ठीक है जी, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, नेगेटिव होता तो नेगेटिव लिखते। इस तरफ कट गया तो 0 आ गया, नहीं कटता तो कोई वैल्यू बच जाती, तो इसको 0 के इक्वल किया था। जो दो फैक्टर होते, जो भी फैक्टर उसको इसके इक्वल कर देना था। स्क्वायर था तो 2 बार 0 के इक्वल हो गया, सो 2 आंसर आ गए, 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं, सो आंसर आ रहा है -√3/2 एंड -√3/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।